नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहनों को देंगे तोहफा। मैया सम्मान योजना की राशि भेजी जाएगी अकाउंट में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की महिलाओं को रक्षाबंधन पर तोहफा देने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन ही झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत उपहार स्वरूप महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपया भेजा जाए। 19 अगस्त को मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से 151 महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपया भेजेंगे। इसके साथ ही झारखंड में इस योजना के विधिवत शुरुआत हो जाएगी। जिन महिलाओं द्वारा भरे गए अकाउंट में कोई त्रुटि नहीं पाई जाएगी, उनके खाते में 1,000 रुपए जाने शुरू हो जाएंगे और हर महीने की 15 तारीख को राशि खाते में चली जाएगी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से 49 वर्ष के बीच के करीब 48 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। शुरुआती दिक्कत के बाद इस योजना में पंजीयन में रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार तक 29 लाख आवेदन आ चुके हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस को लेकर मंगलवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। स्वतंत्रता दिवस के दिन होने वाले मुख्य समारोह से पहले रिहर्सल का यह आखिरी दिन होता है, जिसमें सभी प्लाटून फुल ड्रेस रिहर्सल करते हैं। मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होना है। ऐसे में रांची कमिश्नर, डीसी और एसएसपी की निगरानी में सभी प्लाटून्स ने मंगलवार को फुल ड्रेस रिहर्सल में भाग लिया। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह में किस तरह से हर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उन सबका प्रैक्टिस किया गया। मसलन मंच पर मुख्य अतिथि और दूसरे वीआईपी गेस्ट के बैठने की जगह क्या होगी, मुख्य अतिथि द्वारा वीरता पदक से नवाजे गए पुलिस अफसरों को किस तरह से पदक प्रदान किया जाएगा, इन सब की प्रैक्टिस की गई। 15 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह में झारखंड पुलिस के अलग अलग विंग के अलावा इस बार बिहार पुलिस भी हिस्सा ले रही है। बिहार पुलिस के साथ साथ कुल 13 बटालियन परेड में हिस्सा लेगी, जिनमें सीआईएसएफ, आईटीबीपी, झारखंड जगुआर, जेएपी 01, जेएपी 10, एसएसबी, एनसीसी, स्काउट, रांची पुलिस और होमगार्ड शामिल है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पलामू में अलर्ट। डीसी ने लोगों से कहा, यह छुट्टी का दिन नहीं बल्कि शहीदों को याद करने का दिन। जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और कई इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। कई इलाकों में नशाखोरी के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया है। वहीं संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है। पलामू में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पुलिस स्टेडियम में होता है। मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का फाइनल रिहर्सल किया गया। फाइनल रिहर्सल में पलामू के डीसी शशि रंजन और एसपी रिश्मा रमेशन शामिल हुई। दोनों ने स्वतंत्रता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए। दोनों ने परेड में शामिल पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से कहा कि मौसम को देखते हुए ग्लूकोज और पानी का सेवन करते रहे। डीसी शशि रंजन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था, वह सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। डीसी ने कहा कि यह छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, यह आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों को याद करने का दिन है। कितनी मेहनत से हमें आजादी मिली है। एसपी रिश्मा रमेशन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पलामू के लोग हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएं। झारखंड के 13 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। आकाशीय बिजली से 3 लोगों की मौत। धनबाद में हुई सबसे ज्यादा बारिश। झारखंड में मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, खूंटी और रांची जिला शामिल है। इन इलाकों में आज शाम तक भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राज्य के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को पलामू में आकाशीय बिजली से 3 की मौत हो गई। वहीं राज्य में सबसे अधिक बारिश 92 mm धनबाद में दर्ज की गई। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम को वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। पहली घटना लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के पहाड़ी कला गांव की है। दूसरी घटना भी लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव की है। इन दोनों घटनाओं में 3 की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। धान रोपनी के दौरान ही 3 महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। जिन 3 महिलाओं की मौत हुई, उनकी पहचान किरण उर्फ करिश्मा कुमारी, कविता देवी और सबिता देवी के रूप में हुई है।
झारखंड विधानसभा चुनाव, दिल्ली में कांग्रेसियों की बैठक, गठबंधन में हिस्सेदारी बढ़ाने की चाह, जीत की बनेगी रणनीति, पदाधिकारियों से विमर्श। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गया है। पार्टी के जिला स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक लगातार बैठकों और रणनीति बनाने का दौर जारी है। आज भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में वे तमाम अधिकारी शामिल है जिन्हें झारखंड में चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित तमाम अधिकारी बैठक में शामिल है। जानकारी के मुताबिक आज की बैठक को इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि पदाधिकारी राज्य में महागठबंधन में हिस्सेदारी और उम्मीदवारी की चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस महागठबंधन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। पार्टी पिछली बार की तुलना में 2 अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है। जानकार इसके पीछे का तर्क देते हैं कि गोड्डा से पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव और हजारीबाग के मांडू से विधायक रहे जय प्रकाश भाई पटेल कांग्रेस में हैं। इस आधार पर उनकी दावेदारी इन दोनों ही सीटों पर है। बता दें कि पिछले चुनाव में इन सीटों पर झामुमो ने प्रत्याशी उतारे थे। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नेताओं से झारखंड कांग्रेस ने आवेदन मांगा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने को इच्छुक नेता अपने विधानसभा सीट वाले जिले के कांग्रेस जिलाध्यक्ष के पास आवेदन पत्र और बायोडेटा जमा करेंगे। स्कूल नहीं आने पर लड़की के घर पहुंचा टीचर, करने लगा गंदा काम, पकड़े जाने पर कुएं में कूदा। झारखंड पुलिस ने एक टीचर को पकड़ा है। दरअसल एक नाबालिग छात्रा के स्कूल नहीं आने पर आरोपी उसके घर पहुंच गया। छात्रा ने जब दरवाजा नहीं खोला तब वह छत से होते हुए घर में घुस गया। नाबालिग उस वक्त अकेली थी। आरोपी टीचर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर जब लोग जुटे तब आरोपी एक कुएं में कूद गया। आक्रोशित लोगों ने उसे बाहर निकाला और जमकर पीटा। यह हजारीबाग के विष्णुगढ़ की घटना है। करगालो स्थित एक प्राइवेट स्कूल के संचालक सह शिक्षक प्रकाश साव को एक छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में ग्रामीणों ने पहले जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि आरोपी शिक्षक प्रकाश साव करगालो में एक प्राइवेट विद्यालय चलाता है। रांची प्रेस क्लब में फोटो प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता 18 अगस्त से। आने वाले 18-19 अगस्त को झारखंड फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन और द रांची प्रेस क्लब के द्वारा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर फोटो प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभागियों को रांची प्रेस क्लब में अपने फोटो का प्रिंट आउट 10 अगस्त से 16 अगस्त तक जमा करना होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये जमा करने होंगे। इस प्रतियोगिता में फोटो जर्नलिस्ट के लिए प्रतियोगिता नहीं रहेगी। उनकी फोटो सिर्फ प्रदर्शनी के लिए लगाई जाएगी। अन्य कोई भी इस प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। कार्यक्रम में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदर्शनी 18 तारीख को 12 बजे से शुरू होगी, जो 19 तारीख को दिन भर चलेगी। शाम में कार्यक्रम का समापन होगा। लोहरदगा में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। लोहरदगा जिले के कैरो और कुडू थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। वहीं घटना में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिलाओं को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर महिलाओं का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि लोहरदगा जिला के केरो थाना क्षेत्र के नगड़ा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। वहीं गांव की ही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। नगड़ा गांव में धान रोपनी के दौरान बारिश के साथ हुए वज्रपात की चपेट में आने से गुलाब महली की पत्नी उर्मिला देवी की मौत हो गई है। वहीं प्रयाग उरांव की पत्नी देवंती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए लोहरदगा स्थित सदर अस्पताल ले जाया गया। दोनों महिलाओं को कुछ देर के लिए ग्रामीणों ने गोबर में गाड़ कर रखा था। बाद में स्थानीय चौकीदार पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने घायल महिलाओं को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेजा। वहीं मृत महिला का शव गांव में ही है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाने की तैयारी की जा रही है। इटारसी रेल हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जताई नाराजगी। कहा, सरकार इतनी बेपरवाह क्यों। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन पर सोमवार शाम 6:30 बजे प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर प्रवेश कर रही रानी कमलापति सहरसा स्पेशल ट्रेन की 2 बोगियां बेपटरी हो गई। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि आखिर कब केंद्र इन रोज होती रेल दुर्घटनाओं को लेकर चेतेगी। आखिर आम भारतीयों की जान माल की सुरक्षा को लेकर इतनी बेपरवाह क्यों है सरकार। वहीं इस घटना को लेकर गांडेय विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि रेल पटरी से उतर रही है और साथ ही हमारी उम्मीदें भी। क्या रेलवे वाकई किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। धनबाद में बाइक और स्कूल वैन की टक्कर, स्थानीय लोगों ने वैन चालक की कर दी पिटाई।
धनबाद के तोपचांची थाना क्षेत्र के गोमो स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास मंगलवार सुबह एक बाइक और स्कूल वैन की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद स्कूल वैन सड़क किनारे जा गिरी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए तथा वैन में बैठे 5 लोगों को चोट आई है। बताया जा रहा है कि यह स्कूल वैन हरिहरपुर थाना क्षेत्र के जीतपुर स्थित डीनो बाली स्कूल का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और वैन ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। साथ ही वैन और बाइक को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वैन चालक की जमकर पिटाई कर दी। उनका कहना है कि इस घटना ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है, लेकिन उनकी ऐसी लापरवाही बच्चों को खतरे में डाल सकती है। इसलिए स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रबंधन और वैन चालक के खिलाफ प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। जमशेदपुर में अज्ञात अपराधियों ने बाइक सवार को गोलियों से भुना। 2 महीने पहले ही जेल से छूटा था लोकनाथ। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत गदरा इलाके में अज्ञात अपराधियों ने बाइक सवार लोकनाथ ठाकुर को गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के बाद सभी अपराधी भागने में सफल रहे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद परसुडी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। मामला की जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी सुधीर कुमार ने बताया कि लोकनाथ ठाकुर परसुडी थाना क्षेत्र के अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। चाकूबाजी के मामले में 2 माह पहले ही वह जेल से छूटा था। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से उन्हें 5 खोखे और 1 जिंदा कारतूस भी मिला है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि यह आपसी रंजिश के कारण हुआ है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीएसपी ने यह भी बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस की तैयारी शुरू। शहर के होटलों और लॉज की ली गई तलाशी। 15 अगस्त की तैयारी को लेकर राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्र के होटलों और लॉज में एसएसपी के निर्देश में चेकिंग की गई। यह चेकिंग कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस ने सोमवार देर रात को की है। कई होटलों के कमरों की तलाशी ली गई, साथ ही कमरे में ठहरे लोगों से पूछताछ भी की गई। जांच के दौरान वैसे लोगों से विशेष पूछताछ की गई जो बाहर से आकर ठहरे हैं। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक चीजें मिलने की खबर नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 15 अगस्त को लेकर यह एक रूटीन चेकिंग है। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। 15 अगस्त को मोरहाबादी में हो रहे कार्यक्रमों को लेकर शहर में बड़े गाड़ियों की आवाजाही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बंद रहेगी। हालांकि अन्य छोटे वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं है। चांडिल में आतंक बने दंतैल हाथी ने 4 दीवारी व दरवाजे तोड़े, फसल किया नष्ट। झुंड से अलग घूम रहा दंतैल हाथी आतंक कम नहीं हो रहा है। हर रात हाथी किसी न किसी क्षेत्र में मकान तोड़कर फसलों को नुकसान पहुंचाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। रविवार को रात चांडिल क्षेत्र में तोड़फोड़ करने के बाद सोमवार को हाथी नीमडीह प्रखंड क्षेत्र में प्रवेश कर गया। सोमवार की रात नीमडीह प्रखंड क्षेत्र के नामनगर टोला मुदीडीह में रविंद्रनाथ महतो के घर की 4 दीवारी तोड़कर आम के पौधे और मकई की फसल को खा गया। हाथी ने काशीनाथ महतो के घर का दरवाजा भी तोड़ दिया। इसी गाँव में जंगली हाथी ने भगवान महतो के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर रखे चावल को अपना निवाला बनाया। पीड़ितों ने बताया कि हाथी करीब 1 क्विंटल चावल खा गया और जमीन पर गिराकर बर्बाद कर दिया। नए सिरे से बीडीओ के तबादले की तैयारी। ग्रामीण विकास विभाग में एक बार फिर से प्रखंड विकास पदाधिकारियों के तबादले की तैयारी चल रही है। इस बार के तबादले की सूची में राज्य के विधायकों की भी अनुशंसा को ध्यान में रखा जाएगा। वहीं 3 साल से जमे बीडीओ को भी बदला जाएगा। 24 जुलाई की तिथि को निकाले गए ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जिसे स्थगित किया गया था, उसमें नए सिरे से संशोधन किया जाएगा। उक्त आदेश में 61 प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण कार्य का हवाला देते हुए एक दिन बाद ही तबादला आदेश स्थगित कर दिया था। समय पर पेंशन प्रपत्र नहीं भेजा तो रुकेगा वेतन। वित्त सचिव झारखंड प्रशांत कुमार ने सरकारी कर्मियों के रिटायरमेंट के 3 से 6 माह पहले हर हाल में पेंशन प्रपत्र तैयार करके महालेखाकार कार्यालय में भेजने का निर्देश सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष, सभी सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक व सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दिया है। वित्त सचिव ने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए ससमय ऑनलाइन पेंशन आवेदन पर स्वीकृति के लिए गाइडलाइन भी दिया है। पेंशन प्रपत्र भेजने के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। वित्त सचिव ने कहा कि अगर समय सीमा का अनुपालन नहीं करने वाले पेंशनर, संप्रति कर्मी, निकासी एवं अन्य व्ययन पदाधिकारी तथा स्वीकृत पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर उनके पदाधिकारी द्वारा अब रोक लगाई जाएगी। बता दें कि महालेखाकार कार्यालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखा था और कहा था कि देर से पेंशन प्रपत्र भेजे जाने की वजह से समय पर योग्य सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन स्वीकृत नहीं हो पा रहा है।
झारखंड में चल रहे सड़क और कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की धीमी प्रगति से नाराज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अफसरों पर भड़के। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी झारखंड में चल रहे सड़क व कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की धीमी गति से नाराज है। सोमवार को समीक्षा बैठक में नितिन गडकरी झारखंड के अफसर व विभागीय अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में भारत सरकार की ओर से दिया गया कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो रहा है। एक तो आप नया प्रोजेक्ट लेकर आते नहीं है और जो चल रहा है उसे भी पूरा नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने पहले कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने पर हम ठेकेदारों कंपनियों को पेनल्टी देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। केंद्रीय मंत्री रातू रोड में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की प्रगति को लेकर नाराज थे। उन्होंने काम करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों से कहा कि समय पर काम पूरा कीजिए, नहीं तो ब्लैकलिस्ट करेंगे। सैप में 565 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की होगी बहाली। जाने क्या है नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड के स्पेशल ऑक्सिलियर पुलिस की दोनों बटालियन में 565 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की बहाली होगी। रांची के डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस वन परिसर में आगामी 27 से 29 अगस्त तक भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न पदों पर बहाल किया जाएगा। प्रशिक्षण निदेशालय के अनुरोध पर पुलिस मुख्यालय ने नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 6 सदस्यीय चयन समिति का गठन कर दिया है। सैप में सेवानिवृत्त जेसीओ, हवलदार व सिपाहियों के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होती है, जिन्हें एक मुश्त मासिक वेतन दिया जाता है। झारखंड राज्य के भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर ही रिक्त पदों पर दूसरे राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी। इन्हें 1 वर्ष में 30 दिनों तक क्षतिपूर्ति अवकाश मिलेगा। यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार होगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामला, विरोध में रिम्स में प्रदर्शन, ओपीडी सेवा ठप। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या से चिकित्सकों में आक्रोश है। घटना के विरोध में राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने हॉस्पिटल कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर ने आज कार्य बहिष्कार किया है। इसकी वजह से सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवा प्रभावित हुई है। जूनियर डॉक्टरों ने रूटीन सर्जरी और इंडोर सर्विस से भी खुद को अलग रखा है। हालांकि इमरजेंसी सेवा में जूनियर डॉक्टर भाग ले रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि कोलकाता में हुए पूरे घटनाक्रम की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर इतनी कड़ी सुरक्षा होती है, लेकिन नेशनल हेल्थ कमीशन ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। रात के वक्त ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टर भी डरे रहते हैं। बड़े अस्पतालों में गार्ड की कमी रहती है। सीसीटीवी कैमरा भी हर जगह नहीं लगा हुआ है। रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित ने कहा कि कोलकाता जैसी घटना कहीं भी हो सकती है। डॉक्टर के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। झारखंड के अपराधी कर रहे थे राजस्थान में साइबर क्राइम। अमेरिकी नागरिकों से अजमेर में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर से 1.5 दर्जन साइबर अपराधी गिरफ्तार। झारखंड से जाकर राजस्थान में साइबर क्राइम करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले फौज सागर रोड पर संजय पैलेस के हॉल में चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस पर्दाफाश करते हुए झारखंड के 6 आरोपी समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 लड़कियां भी शामिल है, जिनमें 2 झारखंड की है। गिरफ्तार आरोपी में झारखंड के श्रवण, गुरप्रीत, हरिश्चंद्र, अंजलि और शिवानी का नाम शामिल है। पुलिस ने मौके से 29 लैपटॉप कंप्यूटर, 40 मोबाइल सहित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार अमेरिकी नागरिकों के कंप्यूटर लैपटॉप हैक कर फिर तकनीकी मदद देने के लिए बड़ी कंपनियों के नाम पर ठगी करते थे। फर्जी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते थे और विदेशियों से क्रिप्टो करेंसी में रकम लेते थे और कैश करा लेते थे। शिवम कुमार गिरोह का सरगना है। गिरोह करोड़ों की ठगी कर चुका है। रांची के इन ग्रामीण इलाकों में चली पुलिस की छापेमारी, पकड़े गए लोगों पर हुई कार्रवाई। रांची ग्रामीण एसपी के निर्देश पर सोमवार को रात 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मांडर, नरकोपी, ईटकी, दलादली, ओरमांझी, बुड़मुमुरी, दशमफॉल, चान्हो, सोनहातू, ठाकुरगांव, बुंडू, पिठौरिया थाना क्षेत्र में अड्डेबाजी स्थलों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। छापामारी के दौरान अड्डेबाजी स्थल से पकड़े गए लोगों पर कार्रवाई की गई। धनबाद रेल मंडल के 99 स्टेशनों पर लगेगा सोलर पावर प्लांट। जीरो कार्बन उत्सर्जन को देना है बढ़ावा। जीरो कार्बन उत्सर्जन मिशन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनबाद रेल मंडल के डाल्टनगंज समेत 99 स्टेशन व 46 सर्विस बिल्डिंग पर सोलर प्लांट को लगाएगा। इसमें 99 स्टेशन भवनों पर कुल 2482 किलोवाट और 46 सर्विस बिल्डिंग पर 1530 किलोवाट के प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर प्लांट लगाने के लिए 21,85,50,971 रुपए का प्राक्कलन बनाया गया है। इसके लिए बीते दिनों टेंडर भी हो गया है। टेंडर
आइलैंड होने के बाद सोलर प्लांट को लगाने का कार्य होगा। वर्तमान में धनबाद रेलवे मंडल में कुल 170 स्टेशन व हॉल्ट है। इसमें धनबाद समेत कुल 7 स्टेशन गझंडी, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, पारसनाथ, गढ़वा रोड, नगर उटारी पर सोलर प्लांट लगे हुए हैं। जामताड़ा में चोरों ने जमकर मचाया उत्पात, एक ही रात में 5 जगहों पर चोरी। जामताड़ा में सोमवार की रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। चोरों ने वरीय अधिवक्ता के घर सहित 5 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने जामताड़ा कोर्ट की अधिवक्ता सुमित्रा सरकार के इस घर में चोरी की है। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुमित्रा सरकार किसी काम से बेंगलुरु गए हुए थे। उनके घर की देखरेख के लिए एक व्यक्ति को रखा गया था। इस संबंध में घर का देखरेख करने वाले व्यक्ति प्रदीप राय ने बताया कि वह और उसका बेटा रात में दूसरे कमरे में सोए हुए थे। हम लोगों को लगा कि सर के रूम में कोई घुसा है। जैसे ही हम लोग उठकर गेट के पास गए तो चोर ने अंदर से हमारे रूम का गेट को बंद कर दिया। हालांकि अभी तक घर के मालिक के नहीं आने का पता नहीं चला है, लेकिन कितने की चोरी हुई है। इसके अलावा चोरों ने पुराना हटिया के पास स्थित एक दुकान में चोरी घटना को अंजाम दिया। यहां पर भी भीम कुमार नामक व्यक्ति की सोने की दुकान में चोरी हुई है तथा पास में बेल्ट दुकान, खाद दुकान और एक पान की दुकान में भी चोरी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। अभी तक पता नहीं चल पाया कि कितने की चोरी हुई है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।